नमस्कार दोस्तों दिल्ली के अंदर एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर पॉलिसी जारी की जा रही है। अभी तो क्या है, ड्राफ्ट आया है, लेकिन क्या है ना कि इसमें टू व्हीलर्स को लेकर एक बहुत ही शॉकिंग बात कही गई है, जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर टू व्हीलर के ऊपर बैन लगेगा। बैन का मतलब ये नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग टू व्हीलर हैं, जो मोटरसाइकिल्स हैं, वो बैन नहीं हो जाएंगे, लेकिन जो नई मोटरसाइकिल्स हैं उसका सेल बंद हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली दिल्ली में जो नई ईवी पॉलिसी है उसमें क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, चाहे वो फोर व्हीलर को लेकर हो, थ्री व्हीलर को लेकर हो, और जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो सबको लेकर काफ़ी कुछ होने जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप स्टडी आईक्यू पर कोई भी कोर्स लेना चाहते हो, अभी अचीवर्स कार्निवल सेल चल रहा है, जिसके तहत एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज पर मिल रहा है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि ये जो दिल्ली की ईवी पॉलिसी ड्राफ्ट जारी की गई है, और ये ध्यान रखिएगा 5 साल के लिए, 2026 से 2030 तक के लिए। अब ये मूव इस समय क्यों चला गया है? पहला तो क्वेश्चन ये आता है, देखो दिल्ली हम अक्सर देखते हैं, जब भी सर्दी का मौसम आता है स्पेशली, इस समय पोल्यूशन की काफी चर्चा होती है। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड अगर आप देखोगे, और इसके अंदर पोल्यूशन में ट्रांसपोर्टेशन ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। अगर मैं आपको कुछ फैक्ट्स की बात करूं, तो जो PM 2.5 वाला पोल्यूशन होता है ना, जो डायरेक्टली हमारे लंग्स में जाता है, जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है, 20 to 25% PM 2.5 ये व्हीकल्स के थ्रू निकलता है। और स्पेशली इसके अंदर अगर आप देखोगे, जो टू व्हीलर्स हैं वो 70% ऑफ टोटल रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं दिल्ली के अंदर। और यहां पर हाई डेंसिटी ट्रैफिक कंजेशन होने की वजह से डिसप्रपोर्शनेट एमिशंस होता है। तो स्पेशली यहां पर सरकार का मेन मकसद है कि जो टू व्हीलर्स हैं उसको अगर वो टारगेट करेंगे, जो पोल्यूशन रिडक्शन है वो काफी अच्छे से हो सकेगा। अच्छा, यहां पर टू व्हीलर को स्पेशली क्या बोला गया, पहले मैं इसकी चर्चा कर लेता हूं। बोला यह जा रहा है पॉलिसी के अंदर कि 1 अप्रैल 2028 से, मतलब आप कह सकते हैं कि अभी तो 2026 है, मतलब 2 साल के बाद सड़क पर कोई भी पेट्रोल या डीजल, डीजल तो होती नहीं वैसे, लेकिन पेट्रोल जो टू व्हीलर्स हैं उनका नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो भी टू व्हीलर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक होगा 1 अप्रैल 2028 से। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि ये रजिस्ट्रेशन बैन है, यूजेज बैन नहीं है। मतलब कि जो एग्जिस्टिंग पेट्रोल बाइक्स हैं वो अलाउड रहेंगी, और जो पेट्रोल बाइक्स का सेकेंड हैंड बाइंग सेलिंग होता है वो भी मोस्ट प्रॉब्ली अलाउड होगा। मतलब कि जो ऑलरेडी जिन्होंने ले लिया बाइक्स, चाहे अभी ले रहे हो, चाहे 2027 ले रहे हो, या फिर 2028 के 31 मार्च तक अगर आप ले रहे हो, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको चला सकते हो। ऐसा नहीं है कि सरकार आपको पिनलाइज करेगी। लेकिन 1 अप्रैल 2028 के बाद से कोई भी नई गाड़ी का सेल नहीं होगा, टू व्हीलर जो पेट्रोल है उसका सेल नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको ग्रेजुअल ट्रांजिशन किया जा रहा है, ताकि पब्लिक का बैकलैश भी जो है वो ना हो। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर सरकार कह देती कि 2 साल के बाद आप पेट्रोल टू व्हीलर नहीं चलाओगे, तो आप सोच के देखो ना, कितने सारे लोगों ने मतलब पाई पाई जोड़कर, पैसे जोड़कर जो है बाइक लिया होगा, टू व्हीलर लिया होगा, और उनको सरकार बोल दे कि आप चला ही नहीं सकते। तो वैसा नहीं कर रही है। मतलब नई गाड़ी जो है वो सिर्फ आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले सकते हैं। अच्छा, ये अगर आप देखोगे ना, ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है वो फेज्ड इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रैटेजी है। जैसे मैं आपको गवर्नमेंट व्हीकल्स की बात बताऊं, तो दिल्ली सरकार के अंदर जितने भी व्हीकल्स होंगे वो इमीडिएटली इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, मतलब ईवी व्हीकल्स होंगे। ठीक है, इमीडिएट बेसिस पर सरकार वो करने जा रही है। जो एग्रीगेटर्स हैं, उबर, ओला, और जो डिलीवरी फ्लीट्स हैं, उनको बोला गया है कि 2026 तक आपके पास समय है, इसके बाद आपको सारे ईवी व्हीकल्स लेने होंगे। ठीक है, ओला उबर में भी आपको सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही नजर आएंगे। फिर इसके अलावा जो थ्री व्हीलर्स हैं, जो ऑटोज हैं, उनको 2027 तक का समय दिया गया, तो उनको भी 2027 से जो है यहां पर अपनी जो थ्री व्हीलर्स हैं उसको इलेक्ट्रिक करना होगा। और जो टू व्हीलर्स है मैंने आपको बता दिया 2028 से। मतलब ये इकोनॉमिकली रैशनल है। जैसे कि फ्लीट व्हीकल्स की हम बात करें, जो ओला उबर है, वहां पर यूजेस काफी हाई होता है। तो अगर वहां पर अगर ये लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो आपको विजिबल इंपैक्ट दिखेगा, और जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो लास्ट स्टेज में कन्वर्ट किए जाएंगे। मतलब सरकार की प्रायोरिटी है कि जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उसमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ ना किया जाए। अच्छा, इकोनॉमिक लॉजिक क्या है स्पेशली टू व्हीलर्स को टारगेट करने का? सबसे पहला लॉजिक तो यही है कि टू व्हीलर्स लार्जेस्ट शेयर ऑफ व्हीकल्स में आते हैं। मतलब सबसे ज्यादा बिगेस्ट एमिशन पूल आपको टू व्हीलर्स का देखने को मिलेगा। और ईवी टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे ना, टू व्हीलर में सबसे ज्यादा मैच्योर है।
कि यहाँ पर आप लेते हो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आसानी से आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बैटरी रिक्वायरमेंट भी कम होती है, चीपर ट्रांजिशन होता है। यूजेज पैटर्न भी अगर आप देखोगे टू व्हीलर में क्या है, आपको शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना होता है, तो यहाँ पर आपका रेंज में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब फोर व्हीलर में अक्सर क्या होता है ना, जिसकी मान लो पहली गाड़ी है, वो यही सोचेगा यार मुझे तो बाहर जाना है 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर जाना है, तो मेरे तो दिमाग में दिन भर यही टेंशन होगा कि मुझे चार्जिंग पे लगाना होगा, प्रॉब्लम होगी, इसलिए लोग लेते नहीं है। लेकिन टू व्हीलर में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिन में मैक्सिमम आप कितना चला लोगे, 50 किलोमीटर चला लोगे, 100 चला लोगे, तो उस तक की रेंज रहती है, तो आसानी से फिर आप डेली बेसिस पर चार्ज कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। और इसलिए सरकार यहां पर यह कर रही है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर लेते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाला, तो यहां पर परचेजिंग पर सब्सिडी देगी, रोड टैक्स एग्जम्पशन रहेगा, रजिस्ट्रेशन फी वेवर होगा। तो सरकार आपको इंसेंटिवाइज कर रही है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला टू व्हीलर लो। अच्छा, इसके अलावा थ्री व्हीलर्स का जहां तक सवाल है, तो जनवरी 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक वाले थ्री व्हीलर्स अलाउड होंगे। और ये सेगमेंट को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ऑटोज जो होते हैं वो आपका लॉन्ग आवर्स तक ऑपरेट करते हैं, फ्यूल कंजम्पशन काफ़ी हाई होता है, हाई एमिशन होता है, ट्रांजिशन भी काफ़ी इजी हो सकता है क्योंकि फिक्स्ड रूट है, फ्लीट ऑपरेशंस है, तो सरकार इनके ऊपर इंपोजिशन लगा सकती है। और इम्पैक्ट आप देखो तो इमीडिएटली अर्बन एमिशन में ड्रॉप आएगा, ई ऑटो जो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिलेगा। अब हो सकता है कि यहाँ पर जो सीएनजी ऑटो ड्राइवर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है उनकी तरफ से बैकलैश होगा, उनका यही होगा कि भाई आप हमारे ऊपर ही क्यों टारगेट कर रहे हो। तो खैर जो भी है, मैंडेटरी यहाँ पर बोला गया है कि इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाना होगा थ्री व्हीलर्स में। और जहां तक इलेक्ट्रिक कार्स का सवाल है, तो देखो अभी क्या है ना कि कोई डायरेक्ट सब्सिडी, अगर आप पहले के पॉलिसीज में देखोगे तो सरकार डायरेक्ट सब्सिडी देती थी, लेकिन अब जो नई पॉलिसी सरकार लेकर आ रही है दिल्ली सरकार, उसमें कोई आपको डायरेक्ट सब्सिडी नहीं मिलेगा। क्योंकि एक तो प्रॉब्लम क्या होता है कि सरकार के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जो लग्जरी बायर्स हैं, मान लो किसी ने BMW इलेक्ट्रिक वाला ले लिया, तो सरकार को बहुत ज्यादा टैक्स मतलब सब्सिडी देना पड़ता है। तो सोचिए अल्टीमेटली टैक्स का पैसा तो वही चला जा रहा है, तो सरकार वो नहीं कर रही है। सरकार ये करेगी कि आपको 100% रोड टैक्स एग्जम्पशन दे देगी, रजिस्ट्रेशन फी में वेवर दे देगी। कंडीशन यहां पर यह डाला जा रहा है कि 30 लाख तक की ही गाड़ियों पर, मतलब अगर मान लो BMW मर्सिडीज वाली आप ले रहे हो, तो आपको क्या जरूरत है सब्सिडी की, तब तो आप पूरा ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन यहां पर जो मिडिल सेगमेंट है, 30 लाख तक की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनमें ही ये इंसेंटिव आपको दिया जाएगा। अच्छा, यहां पर स्क्रैपेज इंसेंटिव दिया जा रहा है। पुरानी वाली जो आपकी पेट्रोल डीजल की कार है, उसमें 1 लाख तक का इंसेंटिव अगर आप ले सकते हो, मतलब अगर आपकी गाड़ी पुरानी है BS4 या उससे पुरानी, तो अगर आप उसको स्क्रैप करोगे तो यहां पर आपको कुछ इंसेंटिव मिलेगा। और इसमें भी सरकार जो है एक लिमिट लगाएगी कि पहले जो 1 लाख बायर्स हैं उन्हीं तक ये सीमित होने वाला है। और पॉलिसी लॉजिक इसमें यही है कि मिडिल क्लास ईवी अडॉप्शन को सरकार प्रमोट करना चाहती है, लग्जरी को उतना प्रमोट नहीं करना चाहती। वहां पर सरकार कह रही है कि आप खुद से अफोर्ड कर सकते हो, और एक प्रकार से जो ओल्ड पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उसमें भी सरकार इंसेंटिवाइज कर रही है। अच्छा, यहां पर एक और चीज है, हाइब्रिड व्हीकल। पहले क्या ना, काफी चर्चा हो रही थी कि सरकार क्या हाइब्रिड व्हीकल्स को प्रमोट करेगी, क्योंकि क्या है ना, हाइब्रिड व्हीकल में क्या होता है कि आप जैसे कि उसमें पेट्रोल डीजल भी होगा, पेट्रोल भी होगा बेसिकली, और पेट्रोल के साथ साथ उसमें इलेक्ट्रिक वाला भी होगा, ठीक है, दोनों चीज होता है। एक सर्टेन लिमिट तक अगर आप चलाते हो इलेक्ट्रिक पर चलती है, और मान लो 80 के ऊपर 60 के ऊपर जब आप जाते हो तो वो आपका पेट्रोल से चलती है। तो ये अभी तक क्या था, ऐसा लग रहा था कि सरकार उसको प्रमोट करने जा रही है, लेकिन इस पॉलिसी से ऐसा लग रहा है कि सरकार इसके ऊपर फोकस नहीं कर रही है। अब इसमें सरकार मैक्सिमम आपको 50% तक टैक्स एग्जम्पशन देगी, पूरा टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, और वो भी तब जब उसके प्राइस 30 लाख के नीचे होगा। पॉसिबली हो सकता है आगे चलकर ये भी हटा दे सरकार। इंप्लीकेशन ये है कि जीरो एमिशन जो व्हीकल्स है ना, प्योर इलेक्ट्रिक वाले, सरकार उसी को प्रमोट करना चाहती है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी कमी होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो इसके लिए सरकार ने एक नोडल एजेंसी अपॉइंट किया है, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड। ये जो है इसका पूरा देखभाल करेगी, और यहां पर इंटरवेंशन क्या होगा, जैसे पब्लिक चार्जिंग स्टेशन को एक्सपैंड किया जाएगा, चार्जिंग जो है डीलरशिप के ऊपर मैंडेटरी कर दी जाएगी, बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क, देखो ये बड़ा कदम है। बैटरी स्वैपिंग क्या होता है ना, जैसे मान लो टू व्हीलर वगैरह है, उसमें बस बैटरी निकाला और जो चार्जिंग स्टेशन है वहां से दूसरा बैटरी उठाया और उसको रिप्लेस कर दिया, राइट। तो यहां पर उसको सरकार प्रमोट करना चाह रही है, क्योंकि अपफ्रंट कॉस्ट कम होता है, डिलीवरी राइडर्स के लिए, ऑटो ड्राइवर्स के लिए परफेक्ट है ये, उनको बैठ के चार्ज नहीं करना है अपना गाड़ी। तो बैटरी स्वैपिंग स्पेशली टू व्हीलर थ्री व्हीलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सरकार उसको प्रमोट करने जा रही है। जहां तक एनवायरमेंट का सवाल है, तो देखो यहां पर एयर पोल्यूशन रिडक्शन, बेसिकली ईवी की तरफ अगर हम शिफ्ट होते हैं तो PM 2.5, नाइट्रस ऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इन सब का एमिशन कम होगा, डायरेक्टली हमारे हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट आएगा, रेस्पिरेटरी डिजीज कम हो जाएंगे, अर्बन हेल्थ बर्डन कम हो जाएगा, क्लाइमेट के ऊपर इंपैक्ट आएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एमिशन कम होगा, जो नेट जीरो का टारगेट हमारा 2070 तक का वो सपोर्ट मिलेगा। बैटरी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, अब इसमें क्या है कि सरकार एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ला रही है, मतलब जो गाड़ी बेच रहा है, जो प्रोड्यूसर है बैटरी का, उसकी जिम्मेदारी होगी कि बैटरी को जो है एक प्रकार से रिसाइकिल करें, वो यहाँ पर वापस खरीदे कंज्यूमर से, ठीक है, और उसको कुछ पैसे दें। रिसाइकलिंग इकोसिस्टम पर सरकार फोकस करेगी, मतलब बैटरी रिसाइकलिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि फ्यूचर में आपके ऊपर बर्डन ना हो। अदरवाइज आप इतनी गाड़ियां खरीद रहे हो, लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसको स्क्रैप भी तो करना होगा बैटरी को अल्टीमेटली, तो उसके ऊपर भी फोकस करना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल इंपैक्ट की बात करें तो पॉजिटिव इंपैक्ट तो ये है कि जो ईवी इंडस्ट्री है उसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा, जॉब क्रिएशन अच्छा खासा हो सकता है। ऑयल इंपोर्ट आप सब जानते हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो हमने देखा, तो इसकी वजह से इश्यूज वगैरह आते रहेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो जाएं, तो यहाँ पर बर्डन भी कम हो जाएगा। नेगेटिव इंपैक्ट ऑब्वियस ही बात है, जो ट्रेडिशनल ऑटो सेक्टर उसमें बड़ा डिस्ट्रप्शन आएगा। जो आईसी होता है ना, इंटरनल कंबशन इंजन, वहाँ पर सप्लाई चेन में अफेक्ट होगा। जो एमएसएमईज हैं, जो ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाते हैं ट्रेडिशनल व्हीकल्स के लिए और पेट्रोल डीजल व्हीकल्स के लिए, तो उनके ऊपर इंपैक्ट आएगा, वो बेचारे क्या करेंगे। खैर, इसमें ओवरऑल चैलेंजेस भी हैं। देखो, सरकार प्रमोट तो कर रही है, लेकिन एक तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गैप बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं समझता हूँ कि अगर इसको फैलाया जाए और अच्छे से थोड़ा, तो लोग ज़्यादा अडॉप्ट करना चाहेंगे। अभी लोगों को डर ये रहता है, यार मैं चार्जिंग कहाँ करूँ, बार बार देखना पड़ता है। जैसे अभी पेट्रोल पंप वगैरह आपको हर जगह दिख जाते हैं, हर आपको 1-2 किलोमीटर में दिख ही जाएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर गैप्स हैं काफ़ी सारे। बैटरी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगेन बैटरी बनाने के लिए भी आपको लिथियम वगैरह चाहिए, तो आपको इंपोर्ट कराना है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, तो वो तो एक बड़ा चैलेंज है ही है। फिर पावर डिमांड प्रेशर, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए आपको पावर चाहिए, तो उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा। अब बिहेवियरल रेसिस्टेंस काफ़ी है, लोगों में एंग्जाइटी होती है, लें ना लें, कंज्यूमर हेजिटेट करते हैं। और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, मतलब कि इसको एनफोर्स करना प्रॉपर तरीके से, क्या वो सरकार कर पाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर आप इसको कंपेयर करोगे दुनिया भर से, तो जैसे यूरोपियन यूनियन में 2035 से जो कार्स हैं पेट्रोल डीजल वाली, उसको कंप्लीटली बैन किया जा रहा है। यूएस के अंदर कैलिफोर्निया में 100% जीरो एमिशन व्हीकल लाया जाएगा 2035 से। चाइना में एग्रेसिव तरीके से ईवी अडॉप्ट हो रहा है, मैंडेटरी किया जा रहा है। दिल्ली में अगर हम देखें तो यहाँ पर सरकार का मेन फोकस 2 व्हीलर पर है अभी के लिए, और जो कार्स हैं उसके ऊपर उतना एग्रेसिव नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो क्या ड्राफ्ट है, इसको लेकर जब फाइनल चीजें आएंगी तब और पता चलेगा। मतलब कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाला, यही होगा। बट आई होप कि अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, जिसकी चर्चा काफी समय से चल रही थी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो ईवी प्रमोशन के लिए ग्लोबली इन्वॉल्व हैं? मतलब मैं, ध्यान से समझिएगा, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन की बात कर रहा हूं, जो इंसेंटिवाइज करते हैं, जो कहते हैं कि हाँ इसको और यूज करना चाहिए। तो उनमें से कौन कौन सी एजेंसीज ऐसी हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, अभी अचीवर्स कार्निवल सेल चल रहा है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है सभी कोर्सेज के ऊपर, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। कोई अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।